स्क्रीन गई। नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। क्या हो रहा है? Okay. Am I audible online class? Am I audible बेटा? Online class? Yes, sir. Okay. तो समरी जो है उसको रीड करो फटाफट मेरे लिए। क्या हमने पढ़ा अभी? स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे लिखा है मैंने। इक्वेशन ऑफ x axis is y equal to 0. equation of y axis is x equal to 0. 0. Equation of a vertical line on right hand side of y axis is x equal to positive. Equation of a vertical line on left hand side of x axis will be x equal to minus a. Yes or no? भाई अगर ये मेरा y axis है तो इसके राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? यस और नो? वैसे ही इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये मेरा x एक्सिस है ये y एक्सिस है तो एनी लाइन व्हिच इज लाइंग अबव, उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और एनी लाइन व्हिच इज लाइंग बिलो द एक्सिस उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में सेव करके रखेंगे। काइंडली स्टोर दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट इट इज। ठीक है? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन बताओ। रीड दिस क्वेश्चन। Nearby, read the question. Write down the equation of a line parallel to the x-axis at a distance of 5 units above the x-axis. Above the x-axis, पहले तो लाइन किसके पैरेलल है? x-axis के। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? क्या बताया था मैंने? x-axis के पैरेलल जो होता है उसके लिए y की वैल्यू हम रखते हैं। तो y is equal to above x-axis है तो 5 प्लस लिखूं या माइनस? और अगर बिलो हो तो y is equal to क्या लिखूंगा इसके लिए?
क्या लिखूंगा माइनस क्या फोर -4। सिमिलरली एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसके लिए x की वैल्यू लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है, हेलो लेफ्ट हैंड, x इक्वल टू, और x इक्वल टू इस केस में क्या लिखूंगा, आ रही बात समझ में, यस और नो, ठीक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड दिस क्वेश्चन अगेन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नोट इट डाउन इन योर कॉपी and may or may not be, I can give any question like this. कौन बताएगा इस क्वेश्चन को, who will solve? अलीश आप बताओगे इस क्वेश्चन को? What is this question? Yes, sir. 1 minute. क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं मैं इस क्वेश्चन के लिए? पैरेलल टू x एक्सिस मतलब उसका y तो होता है, पर उसके लिए x कोफिशिएंट क्या होता है, 0, यस और नो? पैरेलल टू y एक्सिस मतलब उसके लिए y कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0, उसके लिए सिर्फ Zero. x वैल्यू रहती है। Yes, sir. जब पहला केस पूछ रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ k, मेरी लाइन का पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इसका x कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मतलब k - 3 क्या हो जाएगा, x के आगे जो 0. क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या 0. है मेरे पास। 3. वैसे ही जब लाइन मेरी y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब उसका y कोफिशिएंट नहीं होता, उसके पास सिर्फ x कोफिशिएंट होता है, तो y कोफिशिएंट 0 Yes, sir. क्या लिखना पड़ेगा, k² - 4 इक्वल टू 0 और k Plus minus 2. प्लस -2, k की वैल्यू 2. +2 भी रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, k की वैल्यू -2 भी रखता हूं तो Yes, sir. अगेन 4, 4 - 4 इज 0। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं प्लस माइनस दोनों लिखना, मॉड फंक्शन निकालते हो तब Yes, sir. दोनों लिखना, नहीं तो आधा ही नंबर मिलेगा। तीसरा वाला बताओ, it passes through origin, so if it passes through origin then I can put what, x equal to 0 and y equal to, then 0. क्या बचा, k - 1 into k - 6 equal to 0, तो क्या होगा, k की वैल्यू या तो 1 हो जाएगी या तो 6, 6. k की वैल्यू 1 रखने पे भी 0, Yes, sir. k की वैल्यू 6 रखने पे भी 0 होगा। सर आगे 0 क्यों लिखा, Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन। Origin. क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, Yes, sir. नोट इट डाउन। ओके, please note this question because this question I may give in your term exam in the form of MCQ or fill in the blanks or assertion reason, match the column, कुछ भी दे सकता हूँ। टर्म 1 ऐसे ही आएगा। नोट किया, जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट खींच लें, ऑनलाइन वाले बच्चे। आगे बढ़ो, निर्भय महाराज आपकी आज्ञा है तो चलें आगे। ये देखो इन लोग इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। लेट कमर्स स्क्रीनशॉट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और वीडियोज यूट्यूब पे आप देख लेना मैंने क्या समझा है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। Latecomers, please screenshot this question. This question is important from your exam point of view as well as your competition point of view. हाँ जी, ये बताइए, this question is good.
who will solve this question for me? Aditya, पढ़ो. Find the equation of the line which is the equidistance from the line x equal to -3 and x equal to 5. मुझे ऐसी लाइन बताना है जो x -3 और x इक्वल टू 5 दोनों से क्या होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंट. ठीक है, अब तुम लोग खुद ही मुझे बताओ, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 5 वाली लाइन, x इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, इट मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस, यस और नो. Yes sir. x इक्वल टू -3 का मतलब क्या होता है, दिस मस्ट आल्सो बी पैरेलल टू y एक्सिस, यस और नो. Yes, sir. अभी हमने Yes, sir. है ना कि अगर x कोफिशिएंट दिया है मतलब कि वो लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस की. अब ऐसी लाइन बताना Yes, sir. है जो इन दोनों से क्या हो, इक्विडिस्टेंट. अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस साइड देखूं तो ये वाली लाइन इक्विडिस्टेंट होगी क्या, ये तो L2 के ज्यादा पास है ना L1 से. Yes, sir. L2 के ज्यादा पास है, मतलब हमारी ये वाली लाइन इस तरफ नहीं हो सकती. मैं अगर इस तरफ ड्रॉ Sir. करता हूं, वो दोनों के बीच में ही होगी. हाँ दोनों के बीच में होनी चाहिए. अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं तो ये तो L1 के पास हो गई, लेकिन ये L2 से तो क्या हो गई, दूर हो गई ना. तो मेरी जो गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, जो गिवन लाइन है वो L1 और अपन L2 एवरेज निकाल के भी निकाल सकते हैं ना. में होना चाहिए. कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, मैं अभी कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आपके, है ना. अगर बीच में है, ओके सर, ओके. क्या होता है, कौन सा सेक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला. ये -3 है, ये 5 है, तो इसके x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 -3/2 दैट इज 2/2 दैट इज. लेकिन क्योंकि ये लाइन इन दोनों के पैरेलल चाहिए, इक्विडिस्टेंट है, तो ये लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू y की वैल्यू क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू y x. पैरेलल टू y. आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट बना, यस सर. बना नहीं बना. चलो नेक्स्ट. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब हम प्रॉपर फॉर्म ऑफ लाइंस में जा रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ तो दूंगा नहीं, पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इसको पढ़ के बताओ जरा मुझे. That the equation of the line with slope and passing through the point. Like x1 by 1 is y minus y1 equal to 1. ये पहला फॉर्म है. हम टोटल 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे लाइन के, ये पहला फॉर्म है क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म. इसको नोट डाउन करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म. ठीक है, मुझे कह रहे हैं आई एम गिवन विद अ लाइन, आई एम गिवन विद अ एंड अ जनरल पॉइंट x1, y1. लाइन है तो उस पे और एक पॉइंट होगा x, y. कोई दिक्कत इसमें, आदित्य कोई प्रॉब्लम. एक लाइन है, उसका जनरल पॉइंट है x, y, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 से भी पास हो रही है, इतना दिया हुआ है. ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 पॉइंट दे दे तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं. m इज इक्वल टू, मैं क्या निकालूंगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस, यस और नो. कल हमने स्लोप निकालना सीखा, अगर मुझे 2 पॉइंट दिया है तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज ओनली द स्लोप. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो यही तो आ गया फॉर्म मेरा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x. सो सिंपल प्रूफ, सो सिंपल प्रूफ. क्या बोला मैंने आपको, पढ़िए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जेई में, है ना. मुझे एक लाइन दिया है जिसका स्लोप दे रखा है, मुझे गिवन क्या क्या है वो बात करते हैं हम पहले. व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस, वी आर गिवन स्लोप, हमें क्या दिया है, और हमें एक दिया पॉइंट, क्या दिया हमें. इसीलिए इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म. मुझे एक लाइन दिया है जो पॉइंट से पास हो रही है x1, y1,
और जिसका मेरे को tan थीटा दिया है, जिसका मुझे स्लोप दिया है। क्या दिया है? tan थीटा दिया या मुझे स्लोप दिया है। स्लोप को ही मैं और कल बता चुका हूँ कि ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कल बताया था मैंने। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तब और दिमाग में घुसेगा। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो चिरंजीव, पढ़। अरे रे रे, बेचारा भूख से एकदम तड़प रहा है, आवाज नहीं निकल रही उसकी। मुझे एक लाइन दिया गया है जो किससे पास हो रही है, 4, और उसका एक जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, क्या, x, और स्लोप दे दिया मुझे कितना, 2। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस 3 अपॉन x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करो, जो भी है वही मेरा आंसर है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इसको एक साइड ले, इसको एक दूसरे साइड ले आए तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3 कितना हो गया। तो दिस इज माय आंसर। ये कैसा फॉर्म है, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो सिंपल। सब कुछ किस एक कॉन्सेप्ट पे बसा है, स्लोप पे। यदि स्लोप समझ गए तो पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में। यदि स्लोप ना समझे, यस सर। स्लोप में फिसलते हुए नीचे उतर जाओगे, है ना। फिसल पट्टी देखे हो, हाथी की सूंड से उतरते हैं और वो वाटर पार्क में जाते हैं, हम ऊपर से फिसलते हुए आते हैं। तो स्लोप Yes, sir. समझ गए तो फिसलोगे नहीं, नहीं समझे तो फिसलोगे। आगे चलो, एक और क्वेश्चन है, बनाओ खुद से। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। मैं जिसको बोलूं पहले वो रीड करेगा या करेगी। अनुज, अनुज पढ़ेगा। अनुज पढ़ो। अनुज, prove that find the equation of a line which makes an angle of 135 degree with the x-axis and passes through the point 3,5. मुझे एक लाइन दिया है, कहां से पास हो रही बेटा, 3,5। एक जनरल पॉइंट मैंने मान लिया x, y, लेकिन मुझे अब स्लोप ना देके मुझे क्या दिया है, क्या दिया, एंगल दिया। यस और नो। तो एंगल दिया तो सबसे पहले तो मैं स्लोप निकाल लूंगा, tan 135 m इज इक्वल टू, लेकिन tan 135 क्या होता है, माइनस tan 45, दैट इज वेरी गुड, -1। मिल गया मुझे। अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, y माइनस 5 अपॉन x माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, and you can solve it on your own. Solve it out. x plus y equal to -8. So y minus 5 will come out as minus x plus 3. तो इसको इधर ले गए तो x plus y is equal to 8. Yep. ये माइनस में है 5 तो चले जाएंगे Minus 1 ये जो प्लस नहीं -8 यस plus 8. Minus 1 से कौन मल्टीप्लाई नहीं करा, multiply with -1, then it will come now. Okay. चलिए सेकंड फॉर्म देखिए। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, तीसरा क्वेश्चन बनाओ, नो सेकंड फॉर्म। वो क्वेश्चन क्यों दिखाओ, ले लो सॉल्यूशन दिखाओ, बोल। मैं 3 को उधर नहीं ले जा रहा हूँ ना, मैं इक्वालिटी के इस साइड ही 8 रख रहा हूँ। इधर जाऊंगा तो -8 लिखूंगा, बट -8 इक्वल टू फिर 0 क्यों लिखूं, दो बार क्यों लिखूं। कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के इधर और x और y टर्म को इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। चलें ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ। पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप क्या होता है बताओ मुझे। पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप क्या होता था, पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप क्या होता था, 0। और मुझे लाइन दिया हुआ है कहां से पास हो रही है, 3, एंड x, तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस ऑफ -4
एंड x माइनस, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी जीरो है इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली न्यूमरेटर क्या होगा उसके, y plus 4 equal to 0, y will be equal to what? Sir, your voice is lagging. My voice is fluctuating. Okay, wait. I'll again tell this question. Yes. Now it is okay, sir. Now it is okay. Yes, sir. Let me Please solve. repeat once. Two concepts I am using. First concept is any line which is parallel to x-axis. The slope of that is 0. Yes or no? 0. Yes, देखा sir. हमने पढ़ लिया अब तक. तो any Yes, sir. parallel to x-axis slope must be 0. और मुझे वो जनरल लाइन है तो जनरल लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है भाई, 3, -4 और उसका एक x, y. तो स्लोप में क्या लिखूंगा, y minus of -4 will be y plus 4, x minus 3 equal to 0. बट न्यूमरेटर ही 0 होगा तभी वो जो रेशियो है 0 होता है, मतलब y plus 4 क्या हो गया 0. Yes, sir. y क्या हो गया -4. yes or no? Yes. Yes, sir. इजी. चलो आगे चलते हैं. Yes, sir. सेकंड, दिस फॉर्म इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान दो क्या बोल रहा है ये वाला फॉर्म मेरे भाई बाबा, ऊपर देखने का. पिछला फॉर्म क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म. यहाँ पे मुझे स्लोप नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा है x1 y1 x2. ध्यान दो, ध्यान से देखो. ये अगर मेरी एक लाइन है और इस पे मेरे को पता है x1 y1 दिया है, x2 y2 भी इसी लाइन पे है और एक जनरल पॉइंट x और y भी इसी लाइन पे है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे? तो इसका स्लोप m1 मस्ट बी इक्वल टू m2 होगा कि नहीं होगा? अभी स्लोप m1 कैसे निकालते थे, मान लो मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, इसको x2 y2 ले लिया. m1 कितना होगा बताओ मेरे को. m1 विल बी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. बट अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा तो स्लोप m2 के बराबर होना चाहिए, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बेसिकली ये क्या है, ये स्लोप ही है ना. और अभी मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म तो बता ही दिया. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व कीजिए. बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने एक लाइन बना दिया, उस पे एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y और -1 1 और 2, -4. इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2. अब आदित्य बताएगा क्या करना है. m1 must be equal to m2. Now what is m1? y minus 1 y2 minus y1 upon x2 minus x1. x minus of -1 that is x plus 1. Again m2 क्या होगा, 1 minus of -4 that is 1 plus 4 minus 1 of -2 तो कितना आ गया -5 अपॉन. अब इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग खुद से कर लोगे. करिए. So that's it from my end for today. I hope and I believe कि आज की क्लास में भी आपको कोई डाउट नहीं है. Sir, 5x plus 3y is equal to -2. फिर से रिपीट कर बेटा. 5x plus 3y is equal to -2. वेरी गुड. ठीक है. That's it. Yes, sir. Tomorrow. Okay, sir. Bye bye. Take care. God bless. Thank you, sir.